Okay, start the first question. See, in this question, these are the standard reduction potential values of these substances. यहाँ पे देखिए रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ये सब के सब ऑक्सीजन एजेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं और इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन है। क्योंकि रिडक्शन का प्रोसेस है तो ये जो वैल्यू है दिस वन इज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ के आधार पे हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मैक्सिमम किसका दिख रहा है, इस कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट यहाँ पे दिख रहा है क्या, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वी कैन से दैट इट हैज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर। और मिनिमम दिख रहा है बिस्मथ का। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन में भी दिख रहा है हमें क्या, कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन है। आप कैसे एनालाइज करेंगे, देखिए ये O2 ऑब्लिक S2 यानी यहाँ पे देखिए जीरो स्टेट से यहाँ पे जीरो ऑक्सीजन स्टेट है ऑक्सीजन का और ये -2 में जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। यार देखिए Br2 जीरो स्टेट से जा रहा है, किसमें -1 स्टेट में जा रहा है। सो अगेन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। यहाँ पे देखिए पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है ये आयन और यहाँ पे देखिए कुछ दो ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज में है तो -1 स्टेट से -2 में जा रहा है ऑक्सीजन। अगेन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। एंड हियर गोल्ड Au3+ कन्वर्ट्स इनटू Au आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो ये सब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ गिवन है और इनके आधार पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स निकालना है। तो अगेन ईजी है, जिसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। सो दिस वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड, अगेन देखिए कुछ रिडक्शन रिएक्शंस हैं और रिडक्शन रिएक्शंस यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और जो गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन है। अब आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है, इसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि रिड्यूसिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि मैक्सिमम किसकी दिख रही है, इसकी, यानी कि क्या हो जाएगा, मिनिमम इसका रिड्यूसिंग पावर होगा तो दिस वन निकल। और मैक्सिमम यानी कि मिनिमम किसका दिख रहा है, इसका, कैल्शियम का, तो इट हैज़ द मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। इन द फोर्थ वन सी अगेन, सी हियर देयर इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़। ये कुछ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ गिवन है और इसके आधार पे आपसे पूछ रहा है कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सी हियर सबसे ज़्यादा आपको किसका दिख रहा है, क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. See again here. There are some reduction potential values. यहाँ पे भी कुछ reduction potential values given है। ये देखिए, ये परमैग्नेट आयन का दिखा हुआ है इस 1.51 वोल्ट, डाइक्रोमेट आयन दिस 1.38 वोल्ट, फेरिक आयन दिस इज 0.77 वोल्ट एंड क्लोरीन दिस 0.1140 वोल्ट। अब आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एक्वस फेरिक नाइट्रेट, सॉरी फेरस नाइट्रेट। फेरस नाइट्रेट के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसको निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके ये दिख रहे हैं आपके ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अब ये दिख रहा है क्या, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम इससे यूज़ कर सकते हैं इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, फेरस नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ हो सकता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो अगर इनकी वैल्यूज़ अगर हम देखेंगे तो परमैग्नेट आयन की वैल्यू दिख रही है 1.51 वोल्ट और क्लोरीन दिख रहा है क्या 1.40 वोल्ट। तो अगर हमने HCl का इस्तेमाल किया यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में हो रहे हैं, ये देखिए एसिडिक मीडियम, ये HCl से आ रहा है या H2SO4 से आ रहा है। तो अगर हमने HCl का इस्तेमाल किया यहाँ पे तो यही पूछ रहा है क्या हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए HCl का यूज़ कर सकते हैं। तो HCl का यूज़ अगर हम इसके साथ करेंगे परमैग्नेट के साथ तो दिख रहा है क्या, इसकी वैल्यू, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है किससे, इससे, क्लोरीन से। तो अगर आपने इसको यूज़ किया इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी ये क्या करेगा, यहाँ पे परमैग्नेट आयन जो HCl का क्लोराइड आयन है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, क्लोरीन में। इसका मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हम लोग HCl का इस्तेमाल परमैग्नेट के साथ नहीं कर सकते। ठीक, इसको हम लोग अभी आप अपने सिलेबस के अंदर देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और आपके टाइट्रेशन में भी है या आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो HCl का इस्तेमाल हम लोग परमैग्नेट के साथ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए नहीं कर सकते।
लेकिन बाकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि H2SO4 का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो H2SO4 में हमें क्या दिख रहा है, बाकी सबकी वैल्यूज़ कम दिख रही है। डाइक्रोमेट के साथ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। Fe3+ को भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन में दिखना है वो क्या है, दिख रहा है दिस वन, MnO4 कैन नॉट बी यूज इन एक्वस HCl, ये नहीं यूज़ नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट, इन ए गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रेस, देखिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रेस का कुछ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए JEE 2014 एडवांस क्वेश्चन है। इट डज़ नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन, तो आपको पता है कि जो सॉल्ट ब्रेस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, सही बात है, यहाँ पे दो अलग अलग चैम्बर्स में है तो आयंस का डिफ्यूजन ये रोकते हैं। इज़ नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन, ये ज़रूरी है सेल रिएक्शन होने के लिए। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से सेल रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर जहाँ पे सॉल्ट ब्रेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहाँ पे एक ही चैम्बर होता है और उसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया जाता है एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज नॉट नेसेसरी। एंश्योर्स मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, मिक्सिंग तो एंश्योर नहीं करता है। सो दीज टू आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, दिस वन इज इनकरेक्ट एंड दिस इज नॉट नेसेसरी। सो दीज टू आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, राइट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग E0 वैल्यूज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, अगेन यहाँ पे देखिए कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन दी है और आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है। तो ये इजी है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, विल Ag सिल्वर मेटल रिड्यूस स्टेनस आयन SN2+ को क्या रिड्यूस कर पाएगा? यानी कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या हम लोग सिल्वर को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं टिन को रिड्यूस करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना है इसको, और ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ को ही देखें तो हमें पता चल जाएगा कि सिल्वर के जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो +80 वोल्ट है और टिन का जो है वो -1.4। इसका मतलब है कि यहाँ पर सिल्वर की वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, नॉट इसको रिड्यूस करेगा। इसको रिड्यूस नहीं करेगा, बेटर क्या है, इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मीन्स दैट इज़ द पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका एक्सप्रेशन पार्ट इसको देखिए कैसे, आप इसको देख के भी एनालाइज कर सकते हैं और इसका एक्सप्रेशन पार्ट भी देख लीजिए। या सी सिल्वर कन्वर्ट्स इनटू Ag++E, ये यानी पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसके वैल्यू दी हुई है कितना, -0.80 वोल्ट। देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको ऑक्सीडाइज किया है, इसलिए हमने इसका साइन चेंज कर दिया, इट इज़ -0.80 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग इसका डेल्टा Z0 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, ये पुटअप किया E0 की वैल्यू माइनस इतना, एंड दिस वन इज़ 0.8 F, एंड अगर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2Ag, तो इट गिव्स 2Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन। E0 की वैल्यू सेम रहेगी, देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपने पीछे देखा ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसमें कोई चीज़ वैल्यू आप ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन डेल्टा Z की वैल्यू एडिटिव है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 फैराड। अब दूसरा रिएक्शन हमारे पास है जो सेकंड हाफ रिएक्शन है, SN2+ आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट्स इनटू SN। देखिए यहाँ पे ये क्या था, हमारा सिल्वर इसको रिड्यूस कर रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। SN2+ आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट्स इनटू SN, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है -0.14 वोल्ट। यहाँ से डेल्टा Z0 की वैल्यू निकाल देंगे, 2 यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, सो दिस इज 0.28 फैराड। अब इन दोनों रिएक्शंस को, हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हैं और जो एक सेल रिएक्शन बनाते हैं, यानी कि एक थर्ड ओवरऑल रिएक्शन बनता है हमारा। तो दिख रहा है कि यहाँ पे 2Ag + SN2+ 2Ag + SN, यानी कि यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का SN का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो डेल्टा Z की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज़ एडिटिव, इन दोनों रिएक्शंस डेल्टा Z की वैल्यू ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ये आ रहा है +1.88 फैराड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो ओवरऑल रिएक्शन आ रहा है इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को निकाल लेंगे। ये वैल्यू आ रही है डेल्टा Z0/NF, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है -0.94 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे E0 की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, और अगर यहाँ पे E0 की वैल्यू नेगेटिव में हुई, इसका मतलब है कि डेल्टा Z0 की वैल्यू पॉजिटिव में है। और आपको पता है किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए और किसी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए डेल्टा Z की वैल्यू को नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा Z की वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी जब E0 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। बट हियर द वैल्यू ऑफ E0 इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, इट मीन्स दैट the value of delta Z it comes out to be positive, it means that this reaction is non-spontaneous or non-feasible,
इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग सिल्वर को एज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये तो सिल्वर इज़ अ पुअर रिड्यूसिंग एजेंट बट इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और रिड्यूस नहीं करेगा। सो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज कर सकते हैं किसी चीज़ों को कि हम क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम, जिसको हम लोग लैटिन में डायग्राम कहते हैं, फॉर कॉपर इन एसिडिक सॉल्यूशन इज। देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम दिया हुआ है यहाँ Cu2 plus after gaining 1 electrons converts into Cu, means cupric ion converts into cuprous ion, and this after gaining 1 electrons converts into copper। और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 0.15 वोल्ट और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 0.50 वोल्ट। अब यहाँ पे एक रिएक्शन और दिख रहा है आपको, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू Cu2 plus cupric ion converts into copper, means after gaining 2 electrons converts into copper। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है E नॉट की वैल्यू, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। और दूसरा चीज़ बोल रहा है कि डज Cu प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट इन द सॉल्यूशन, क्या Cu प्लस का डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है। डिस्प्रोपोर्शनेशन मीन्स ये द Cu प्लस इट अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा Cu प्लस Cu2 प्लस में, यानी ऑक्सीडाइज भी होगा, और Cu प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि रिड्यूस भी हो रहा है। तो क्या इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है, मतलब ये सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकता है, यानी इधर ऑक्सीडाइज हो रहा है इधर रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला रिएक्शन क्या है हमारा, Cu2 प्लस कन्वर्ट्स इनटू Cu, दिस वन आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से E नॉट की वैल्यू दी हुई है 0.15 वोल्ट, यहाँ से डेल्टा Z नॉट की वैल्यू निकाल देते हैं माइनस NF E नॉट, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 0.15 वोल्ट। और दूसरे रिएक्शन में क्या दिख रहा है, Cu प्लस आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू Cu, हियर द वैल्यू ऑफ E नॉट इज प्लस 0.50 वोल्ट, सो डेल्टा Z नॉट कम्स आउट टू बी माइनस 0.50 वोल्ट। और एडिंग दीज टू, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, Cu2 plus these cancel out, Cu plus cancel out, and 2 electrons, 2 electrons, and this is equal to Cu। तो यहाँ से डेल्टा Z नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.65 वोल्ट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से E नॉट की वैल्यू निकाल देंगे, दिस इज डेल्टा Z नॉट अपॉन माइनस NF, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस 3.325 वोल्ट। सो द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 0.325 वोल्ट। नाउ सी डज Cu प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट इन द सॉल्यूशन, क्या इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है। तो देखिए इसको सी फर्दर, अब Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये ऑक्साइज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे डेल्टा D नॉट की वैल्यू माइनस NF E नॉट। देखिए पहले वाले रिएक्शंस को हम लोग क्या कर रहे थे, रिवर्स कर रहे थे, यानी Cu2 प्लस पहले Cu में कन्वर्ट हो रहा था Cu प्लस में, अब हम इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो जो E नॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में। तो E नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे नेगेटिव पुट अप किया, तो इस कम्स आउट टू बी 0.15 फैराडे। और दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा था, ये रिड्यूस हो रहा था, Cu प्लस रिड्यूस हो रहा था Cu में, यानी एक में क्या हो रहा है, ऑक्साइज हो रहा है, दूसरे में रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा Z नॉट की वैल्यू इट इज कम्स आउट टू बी माइनस 0.50 फैराडे। ऑन एडिंग, इनको ऐड करने के बाद जो रिएक्शन निकल के आ रहा है हमारे पास, दिस इज 2Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, दिस इज Cu2 प्लस एंड प्लस Cu। यहाँ पे जो डेल्टा Z नॉट की वैल्यू आएगी, दिस इज एडिटिव, जिनको दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज कम्स आउट टू बी माइनस 0.35 फैराडे। सो E नॉट की वैल्यू निकालते हैं, सो इट इज कम्स आउट टू बी प्लस 3.5 वोल्ट। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही E नॉट की वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है कि डेल्टा Z नॉट की वैल्यू जो आएगी वो, अगर ये पॉजिटिव आ रही तो डेल्टा Z नॉट की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज फिजिबल, इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी इसका मतलब क्या है कि द Cu प्लस इट कैन डिस्प्रोपोर्शनेट्स बिकॉज इट कैन चेंज इनटू बोथ Cu2 प्लस एंड Cu साइमल्टेनियसली। तो ये आपका प्रूफ कर रहा है कि इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है, मीन्स हियर द cuprous ion it undergoes disproportionation and converts into Cu2 plus and also Cu. It means that it undergoes both oxidation and reduction simultaneously. यहाँ पे भी देखिए कुछ क्वेश्चन एक है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है, और यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स निकालना है, तो इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम क्वेश्चंस अबाउट ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लगभग सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने कंपटीशंस के यहाँ पे फेस कर लिए, मेरे ख्याल से अब आपके लिए ईजी है ये चैप्टर। चलिए फिर यहाँ तक स्टडी कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।